So now today we are going to discuss about the very important theorem number 7.6 inequalities. देखिए छोटी क्लास से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल की बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होता है और छोटी साइड के सामने बेटा छोटा एंगल होता है। छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है, इसकी प्रूविंग कैसे होगी, है ना? वाई एंड हाउ आपने पुटअप किए क्वेश्चन? नहीं किए। आज हम लोग इसको सीखेंगे ये कैसे पॉसिबल होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम कहती है कि इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड अनइक्वल है तो निश्चित है उसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो कह रहा है कि लॉन्गर साइड इज ए लॉन्गर, यानी कि जो अपोजिट एंगल, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होगा और निश्चित है कि छोटे साइड के सामने छोटा एंगल होगा। तो इसको देखो कैसे करें हम लोग। हमने लेट किया, ड्रा किया या एक ट्रायंगल ऐसा जिसमें कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है कि एक साइड हमने जो ली वो ए बी ली और एक ए सी ली, और किस तरीके की कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। बात समझना है ना? तो गिवन में है, क्वेश्चन में थ्योरम के गिवन में आ गया कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक? तो अगर ए सी अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब ए सी के अपोजिट जो भी एंगल होगा, ध्यान देना बेटा, जो भी एंगल होगा, तो यहां एंगल क्या है? बी, एंगल बी। तो प्रूफ क्या करना है कि जो बड़ी साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है, यानी एंगल बी इज ग्रेटर देन ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा? सी। ए बी का अपोजिट एंगल सी, वो सी से बड़ा होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक? अब देखो एक कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा, क्या कि कट AD, कट AD इक्वल टू AB। एक हमने AD कट किया, कट AD ऑन AC सच दैट, ऐसे लिखेंगे, सच दैट AD इक्वल टू AC, जहां AD क्या हो? AC के इक्वल हो, यानी AC के इक्वल हमने एक AD सेगमेंट AC से कट कर लिया एंड ज्वाइन B टू D। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन समझ में आया? चलिए अब देखो कि प्रूफ में चलते हैं हम लोग। प्रूफ क्या करना है कि देखो इन ट्रायंगल, बेटा ध्यान से देखना है इसको, इन ट्रायंगल ABD कॉमा AB इक्वल टू, चलिए नीचे लिख लेते हैं कि AB इक्वल टू AD, वाई? बाई कंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया? ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर ये तो कंस्ट्रक्शन सा ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, है ना? हम लोगों ने आगे आइसोसेलेस प्रॉपर्टी पढ़ी। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ABD मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADB। अंडरस्टूड? बाई आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। यहां तक आया आपको समझ में? ध्यान से समझते चलिए। अब देखो बेटा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये इस ट्रायंगल का, किसका? BDC का, ये एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखो, है कि नहीं है? इसको आप नंबर 1 दे दीजिएगा, है ना? तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BDC कॉमा एंगल BDA इज अ एक्सटीरियर एंगल, ठीक? ये क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ADB, यानी एक्सटीरियर हमेशा अपने अपोजिट इंटीरियर के अपोजिट जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि ADB बेटा किसके इक्वल होगा? एंगल DBC प्लस एंगल BCD के। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब इक्विलेट्स ये हमारी कहती है कि अगर कोई भी होल है ना, वो अपने पार्ट से ग्रेटर होता है।
कोई भी होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी। अंडरस्टूड? होल ऑलवेज ग्रेटर देन इट पार्ट्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर जैसे 9 लिखा है इक्वल टू 4 + 5 लिखा है, तो आप कह सकते हैं 9 होगा ना, वो निश्चित ही 4 और 5 में से किसी को भी उससे बड़ा होगा, यानी 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 4 और 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 5, है ना, बड़ा होगा। तो यहां भी वही कंडीशन है कि ADB मस्ट बी ग्रेटर देन BCD। बट ADB है ना, वो किसके इक्वल है? ABD के। तो मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं क्या कि एंगल ABD आल्सो बी ग्रेटर देन BCD। ठीक, ये लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। ये चीज समझ में आ गया, है ना। अब देखो ध्यान से, ABD कहाँ है भैया? ये है। और ABD दैट इज द पार्ट ऑफ एंगल ABC। ABD है ना, वो ABC का पार्ट है। ठीक, सो वी कैन से दैट एंगल और इसको एक रीजन के साथ यहां लिखेंगे कि नाउ इसको हमने सेकंड नंबर इक्वेशन दे रखा। नाउ एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABD। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, इतना केवल पार्ट, ये पार्ट इससे बड़ा है, और इसमें अगर कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे हमने कहा 9 इज ग्रेटर देन 5, और 9 में आप कुछ और भी जोड़ दो, प्लस कर दो, तो दैट इज आल्सो भी ग्रेटर देन 5। वो तो और बड़ा ही होता चला जाएगा, है ना। तो हमने क्या कहा कि ABC में, अगर आप दूसरी तरीके से समझो कि ABD में अगर मैं इसको प्लस भी कर दूं तो ये तो और बड़ा होगा ना, बड़ा ही हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ABC ग्रेटर देन ABD। सो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड देखो, ABD BCD से बड़ा था, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ABC आल्सो भी ग्रेटर देन BCD। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? इसका मतलब ABC भी C से बड़ा ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये इससे बड़ा है, जबकि ये इसी से बड़ा हो गया। 3 भाई है ना, बीच वाला छोटे से बड़ा है, तो बड़ा वाला तो होगा ही ना छोटे वाले से बड़ा। सो देयरफॉर एंगल ABC हमने क्या लेट किया था? किसको? एंगल B, ये C। सो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये आपकी थी थ्योरम 7.6। अब अगली थ्योरम जो होगी हमारी, वो कन्वर्स थ्योरम होगी। ओके, थैंक यू।